सो क्वेश्चन नंबर बी देख सकते हैं, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन सिटी ओवर 30 डेज इन अ मंथ, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें क्या करना है, 30 दिन का टेम्परेचर दिखाया गया है, किसी दिन 25 है, 30 है, किसी दिन 21 है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बतानी है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो वो कितने दिन तक रहा है, 1 दिन रहा है, 2 दिन रहा है, 3 दिन, उस तरीके से हमें ग्रुप करके करना है। तो मैंने क्या किया है, 3 से 4 दिन का ले लिया है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग का 13 है तो हम 13 से ही शुरू करेंगे ग्रुप करना। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, देख सकते हैं। टेम्परेचर एक कॉलम में, नंबर ऑफ डेज जिसमें टैली मार्क करना है, फिर नंबर ऑफ डेज लाइक फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो 13 से 16, 17 से 20, 21 से 24, 25 से 28, 29 से 32, 33 से 36। अब क्या करना है, हमें काउंट करना है जो यहाँ पे इन्होंने डेटा दिया है। 13 डिग्री सेल्सियस कितने दिन रहा है, फिर 14 डिग्री सेल्सियस, फिर 15 डिग्री सेल्सियस, फिर 16। तो वही हमें टैली मार्क कर देना है। अब आप देखो यहाँ ध्यान से, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, है ना। देखो 13 से शुरुआत है तो मैंने यहाँ पे फिंगर रखा है, तो 13, पहले 13 चेक करो। 13 अगर आप पूरे डेटा में देखोगे तो सिर्फ एक ही दिन दिया है, ठीक है। इसका मतलब 13 डिग्री सेल्सियस सिर्फ एक दिन था। दिमाग में रखो 13 को 1 टाइम। 14 आता है 13 के बाद, लेकिन 14 इस पूरे डेटा में नहीं मिलेगा, तो 14 को छोड़ दो। अब देखो 15 भी आपको एक ही दिन मिलेगा, तो हमारे पास 2 हो गया। अब 16 देखना है तो 16 भी एक ही मिलेगा। तो इसका मतलब है 13 से 16 के बीच में इसका टैली मार्क 1, 2, 3, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 ही होगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ 13 एक दिन रहा है, 14 रहा ही नहीं है, 15 डिग्री सेल्सियस भी एक दिन, 16 भी एक दिन। तो इस तरीके से हमने इसका टैली मार्क कर लिया। अब क्या करना है, 17 का देखो। 17 डिग्री सेल्सियस अगर आप सर्च करोगे इसमें डेटा में तो 17 नहीं मिलेगा आपको। 17 के बाद 18 आता है, तो 18 क्या है, एक दिन है यहाँ पे, तो दिमाग में रखो 18 है सिर्फ। अब 19 को अगर आप सर्च करोगे तो 19 भी नहीं मिलेगा इस डेटा में, और ना ही 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूड हो रहा है कि 17 से 20 के बीच में जो टेम्परेचर है सिर्फ एक दिन रहा है, तो इसका मतलब टैली मार्क सिर्फ 1 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, 21 से 24 के बीच में काउंट करो। देखो 21 कितनी बार है यहाँ पे पूरे डेटा में काउंट करोगे, ये रहा 21, ये रहा 21, 2 है तो 2 पहले यहाँ पे बना लो, ठीक है। अब क्या करना है, 21 के बाद 22 आता है, 22 आपको मिलेगा यहाँ पे पूरे डेटा में, 22 तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं है। 23 है, देखो यहाँ पे 21, हाँ ये रहा 23, तो एक ही है 23, पूरे डेटा में 23 नहीं मिलेगा, तो एक और बना लो। अब क्या करना है, 23 के बाद 24 आता है, 24 देख लो, यहाँ पे रहा 1, उसके बाद आपको मिलेगा 2, 3, 4, मतलब 4 दिन जो है 24 डिग्री सेल्सियस रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हो गया 5 और ये एक और, ठीक है। तो मतलब 4 24 रहा है, तो यहाँ पे और 3 वैसे तो 7 हो गए ना, तो यहाँ मैंने टैली मार्क बना दिया, 5 और 2 7, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 7। अब काउंट करो 25 कितनी बार है यहाँ पे, काउंट करो 1, और पूरे डेटा में 25 नहीं मिलेगा, तो आप एक बार यहाँ पे एक टैली मार्क बना दो। 25 के बाद 26 आता है, 26 काउंट करो कितनी बार है, 1, 2 और यहाँ पे 3, तो मतलब 1, 2, 3 हो गए ना यहाँ पे। 26 के बाद 27 कितनी बार आता है, देखो 1, 2, 3, तो यहाँ पे ये हो गया 1, 2, 3। अब क्या है, 27 के बाद 28 काउंट करो कितनी बार है यहाँ पे, 1, 2 और ये रहा 3, तो यहाँ पे 1, 2, 3। तो इस तरीके से हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10, राइट। अब क्या है, 29 काउंट करना है। 29 देखो कितनी बार है यहाँ पे, 1 और यहाँ पे मिलेगा 2, तो यहाँ पे 1, 2। 29 के बाद 30 आता है, 30 काउंट करो, 1 और आपको पूरे डेटा में सिर्फ यहाँ मिलेगा 30, 1, 2, तो यहाँ पे 1, 2। 30 के बाद 31 आता है, जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा 31। 32 काउंट करो कितनी बार है यहाँ पे, 32, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे एक और है 2, तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे 6 हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। 33 से 36 तक काउंट करना है। 33 आपको इसमें नहीं मिलेगा और एक मिलेगा 34, तो यहाँ पे एक बना दो। 34 के बाद आपको 35 भी नहीं मिलेगा देखने को, इसमें देख सकते हैं। 36 जो है सिर्फ एक ही है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं 36 ये रहा।
तो यहाँ पे एक और बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है। एक चीज शायद और मैंने गलत कर दिया है कि यहाँ पे 32 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब बस इनको क्या करना है, काउंट कर लेना है, कितने हैं यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 4 11 21 21 और 9 कितना हो जाता है 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा टोटल। तो इस तरीके से हमने इसको फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक तरीके से मतलब बना लिया है, जो भी इन्होंने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर सी है, देख सकते हैं। गिवन आर द रन्स स्कोर्ड बाय क्लास 8th स्टूडेंट in a cricket match. Construct a grouped frequency distribution table for the information and find out which class interval has the highest frequency. तो उसी तरीके से हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों ही हम बता देंगे। तो जैसे हमने ये किया ना बी वाला, सेम वैसे ही ये भी है। तो चलो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। एक कॉलम स्कोर का है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट ने जो है स्कोर किया है, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 एंड 51 से 60, 61 से 70 मार्क्स मैंने यहाँ पे जो है शो कर दिया है। अब ध्यान से देखना है कि 11 जो मार्क्स है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने स्कोर किया है। हालांकि यहाँ पे 11 आपको एक भी नहीं मिलेगा, तो 12 देखेंगे, जो नहीं है उसको जस्ट छोड़ते जाएंगे, हम 12 पे फोकस करेंगे। 12 अगर आप इसमें देखेंगे तो सिर्फ आपको एक मिलेगा, तो यहाँ पे एक टैली कर देना है। उसी तरीके से आपको 13 और 14 भी इसमें नहीं मिलेंगे। 15 यहाँ पे मिलेगा आपको एक, ये रहा 15, तो यहाँ पे एक और टैली कर देना है। 15 के बाद आपको 16 नहीं है, उसी बाद 17 भी नहीं है, लेकिन अगर ये देखेंगे 18 आपको मिलेगा तो एक और टैली कर दो। 18 के बाद 19 नहीं मिलेगा, 20 मिलेगा जो कि एक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, 4 टैली कर दिया। इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 4 है, राइट। इसी तरीके से 21 और 30 के बीच में देखेंगे आपको 21 जो है एक ही मिलेगा यहाँ पे, जो कि ये गिवन है 21, और इसी के साइड में 22 और इसी के साइड में 23, जो कि सिर्फ एक बार गिवन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। उसके बाद 23 के बाद आता है 24, तो 24 भी यहाँ पे इसके साइड में गिवन है। 24 के बाद 25 नहीं है, तो 24 मैंने यहाँ पे कर दिया। 25 आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। 25 के बाद 25 तो नहीं है इसमें, 26 और 27 भी नहीं मिलेगा। 28 आपको मिलेगा जो कि एक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक टैली कर दिया जो कि 5 हो गया। अब 29 आप देखेंगे तो आपको 29 ये रहा, एक हो गया 29, और उसके बाद आपको एक 29 और मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 टैली कर दिया। और एक और चीज़ बच रही 30 मार्क्स कितने बच्चों ने किया है यहाँ पे स्कोर, तो 30 का सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, जो कि नहीं है, 30 का भी शायद नहीं है। तो बस इस तरीके से यहाँ पे 7 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। अब 31 से 40 के बीच में देखना है। 31 देखेंगे आपको तो 31 ये रहा एक, और 32 भी एक रहा, तो हमने 2 टैली कर दिया। 33 आपको इसमें नहीं मिलेगा, 34 भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन 34 के बाद 35 ये रहा एक, और एक 35 इसमें शायद और है, 35 2 है इसमें, ये रहा 35, ठीक है। तो 2 टैली कर दिया हमने। 35 के बाद 36 आता है, जो कि आपको ये रहा एक, 36 कर दिया। 36 के बाद 37 आता है, जो कि इसमें 37 नहीं है। 38 ये दिख गया, तो एक 38 है, और उसके बाद 39 ये रहा, तो हमने 2 कर दिया। 39 के बाद आपको 40 देखने को नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से इसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 + 2 7 हो जाएगी, है ना। 30 यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 38 जो है एक था, 39, तो यहाँ पे इसको 3 करो, क्योंकि यहाँ पे 31 जो है ना 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 8 इसकी फ्रीक्वेंसी। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं ऐसे बड़े बड़े शहरों में। तो उसके बाद काउंट करना है 41 से 50, तो 41 से 50 काउंट करने के लिए 41 इसमें है नहीं, और 42 भी नहीं है। 43 आपको मिलेगा यहाँ पे, शायद से एक है 43, ये रहा 43, तो हमने एक टैली कर दिया। 43 के बाद आपको 44 इसमें नहीं है। 45 आपको ये और ये 2 मिलेंगे 45, तो मैंने यहाँ पे 2 टैली कर दिया। 45 के बाद 46 आपको शायद इसमें हाँ एक रहा, तो यहाँ पे एक और टैली कर दिया। 46 के बाद आपको मिलेगा
47 इसमें नहीं है, 48 एक रहा तो ये कर दिया मैंने। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 48 के बाद शायद 48 इसमें 2 है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, हाँ तो ये रहा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 और एक 6, राइट। 51 से 60 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है, तो 51 तो इसमें नहीं है, देख सकते हैं। 52 भी नहीं है, 53 आपको एक मिलेगा तो एक कर दिया। 54 यहाँ पे आप देखेंगे तो 54 भी एक ही मिलेगा। 53 आपको एक रहेगा, ये रहा 53, तो 53 एक कर दिया यहाँ पे। और तो यहाँ पे आपको 60 एक ही है, तो ये रहा 3 ही हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि सिर्फ 53 और हमें 54 मिला है, 53 और 54 मिला है और एक 60 मिला है, राइट। 61 से 70 के बीच में अगर आप जाओगे तो 61 आपको मिलेगा यहाँ पे एक, जो कि ये रहा। और 61 के बाद कोई नंबर नहीं है, 65 है इसमें एक, ये रहा। और उसके बाद आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की हमारी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होती है। काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे, टोटल तो वैसे इसने पूछा नहीं लेकिन फिर भी आप काउंट कर लो। ये 11 हो गया, 11 और 8 हो गया 19, 19 प्लस 6 हो जाएगा 25, 25 प्लस 5 हो जाएगा 30, तो 30 हो गया यहाँ पे। अब इन्होंने पूछा है कि क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो लिख दो यहाँ पे क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो किसकी सबसे ज़्यादा है आप देख के भी बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा आई है 31 से 40 के बीच। लोवेस्ट अगर उन्होंने पूछ लिया, पूछा तो नहीं है बट हम बता दे रहे हैं लोवेस्ट किसकी है, तो ये रहा 61 से 70 के बीच में। तो इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज है, ये फ़ोन तो बंद हो गया शायद, यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर क्या लाइक 18B करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।